ये सम है हमारा CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा दिसंबर 2014 4.75 मार्क्स का सम है। मीन्स ये सम है हमारा मल्टीपल करेक्ट है। सो स्टेटमेंट है लेट A be a 4/7 रियल मैट्रिक्स and B be a 7/4 real matrix such that AB is 4/4 order identity matrix. Which of the following is or are always true? इस सम में हमें एक मैट्रिक्स A दे रखा है जिसका ऑर्डर है 4/7, B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 7/4। ए बी का प्रोडक्ट करने पर 4/4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। नीचे 4 ऑप्शन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इज और आर हमेशा ट्रू होगा। पहला ऑप्शन रैंक ऑफ ए इज़ 4, बी रैंक ऑफ बी इज़ 7, थर्ड नलिटी ऑफ बी इज़ 0 एंड फोर्थ है बी ए का प्रोडक्ट 7/7 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या ऑलवेज पॉसिबल है। सो इस समय हमें मेनली ए और बी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है। जैसे बी का रैंक फाइंड आउट होगा रैंक नलिटी थ्योरम से हम हमारा ऑप्शन सी को चेक कर लेंगे। एंड लास्ट में हमें बी ए का प्रोडक्ट चेक करना है क्या 7/7 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा पॉसिबल है या नहीं है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 4/7। सो हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर कर ली एस जो वेरी करेगी R7 से R4 की तरफ क्योंकि ए का ऑर्डर है 4/7। सिमिलरली बी का ऑर्डर है 7/4 तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर कर लिए टी और ये वेरी करेगा R4 से R7 की तरफ है। और हमें गिवन है ए बी का प्रोडक्ट 4/4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग टी, देयरफॉर ये बन गया एसओटी इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा इन्वर्टेबल होता है, देयरफॉर एसओटी इज इन्वर्टेबल है एंड इन्वर्टेबल मैपिंग इज ऑलवेज 1 1 and on 2, देयरफॉर एसओटी इज 1 1 and on 2। अगर दो मैपिंग की कंपोजिशन 1 1 and on 2 है तो लास्ट वाला हमेशा 1 1 और पहले वाला हमेशा on 2 होता है। अब अगर T11 है इफ एंड ओनली, अगर T की नलिटी क्या होगी 0। अब अगर S on 2 है इसका मतलब हुआ कि जो S का रैंक है वही होगा जो कोड डोमेन की डायमेंशन है विच इज़ 4 है। अब S के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स था वो था A, यानी कि A मैट्रिक्स का रैंक आ गया 4। अब बात रहेगी B के रैंक की। अब टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो बी है तो यहाँ से बी की जो नलिटी है वो आ गई हमारे पास 0। अब बात आती है रैंक की, तो रैंक निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रैंक नलिटी थ्योरम का। तो टी का रैंक हमारे पास क्या आ जाएगा 4। सो टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स था वो था बी, बी का रैंक आ गया 4, यानी कि ए का रैंक 4, बी का रैंक 4 और बी की नलिटी बन गई 0। तो अब देखते हैं पहले 3 ऑप्शन में से कौन सा सिलेक्ट होता है कौन सा डिस्कार्ड होता है। ए का रैंक 4 करेक्ट, बी का रैंक 7 नो क्योंकि बी का रैंक भी 4 आया है, बी की नलिटी 0 यस। अब रह गया लास्ट ऑप्शन जिसमें हमें चेक करना है कि क्या बी ए का प्रोडक्ट हमेशा 7/7 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है या नहीं। हम मान लेते हैं कि जो बी ए का प्रोडक्ट है वो 7/7 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। सो इसको अब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखा तो ये बना टी ऑफ एस इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज ऑलवेज इन्वर्टेबल, देयरफॉर टी ऑफ एस इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल इज 1 1 and on 2, therefore T of S is 1 1 and on 2। अगर दो मैपिंग की कंपोजिशन 1 1 and on 2 है तो लास्ट वाला 1 1 और आगे वाला हमेशा on 2 होता है। अब S is 1 1 if and only if nullity of S is 0, T is on 2 इसका मतलब है कि जो T का रैंक है वही होगा जो T की को डोमेन की डायमेंशन है और जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है वो वेरी कर रहा था हमारा R4 से R7 की तरफ, तो जिसकी वजह से टी का रैंक आ गया हमारे पास 7। टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मैट्रिक्स थी वो थी बी, तो बी का रैंक बन गया 7। अब एस की नलिटी 0 है, एस वेरी कर रहा था हमारा R7 से R4 की तरफ है, तो रैंक नलिटी थ्योरम से एस का रैंक हमारे पास बन गया 7। एस के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स थी वो थी ए का रैंक आ गया 7। अब ए का रैंक 7 आया, बी का रैंक 7 आया,
लेकिन ए और बी मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक तो जस्ट ओनली 4 ही पॉसिबल है, 7 तो पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम 4 पॉसिबल है। इट मीन्स जो हमने माना है वो क्या मान लिया, गलत मान लिया, यानी कि जो बी ए का प्रोडक्ट है वो 7/7 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन इस सम के अंदर बन गया वो बना है हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी।